कभी सोचा है कि एक छोटे से कीड़े और एक बहुत बड़े पेड़ में ऐसी कौन सी चीज है जो एक जैसी है? इसका जवाब एक ऐसी दुनिया में छिपा है जिसे हम अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते। ये दुनिया है सेल्स की, यानी कोशिकाओं की, लाइफ के वो सबसे छोटे लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो चलिए आज इसी माइक्रोस्कोपिक दुनिया के राज खोलते हैं। तो आज का हमारा सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। हम ये देखेंगे कि सेल्स की खोज हुई कैसे, और ये भी जानेंगे कि जिंदगी ने एक सेल या बहुत सारे सेल्स के साथ अपना रास्ता कैसे चुना। हम सेल के अंदर की उस कमाल की फैक्ट्री का टूर करेंगे, प्लांट और एनिमल सेल्स के बीच का फर्क समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हमारी जिंदगी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है सदियों पहले, एक ऐसे सवाल से जिसने साइंटिस्ट्स को हैरान कर रखा था। आखिर जिंदगी बनी किस चीज से है? इसी सवाल के जवाब की तलाश ने एक ऐसे खोज को जन्म दिया जिसने बायोलॉजी की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये सब शुरू हुआ 1665 में रॉबर्ट हुक के साथ। उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क के छोटे छोटे कमरों को देखा और उन्हें सेल नाम दे दिया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब ल्यूवेनहॉक ने पहली बार जिंदा चलती फिरती कोशिकाओं को देखा, एक पूरी की पूरी नई दुनिया। इसके बाद श्लीडन और श्वान ने ये जबरदस्त आइडिया दिया कि सारे पेड़ पौधे और जानवर सेल्स से ही बने हैं। और फिर विर्चो ने पहेली का आखिरी टुकड़ा जोड़ दिया, हर सेल एक पुराने सेल से ही बनता है। इन सारी खोजों को मिलाकर बायोलॉजी के 3 सबसे बड़े नियम बने, जिन्हें हम सेल थियरी कहते हैं। पहला, हर जिंदा चीज सेल्स से बनी है। दूसरा, सेल ही लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। और तीसरा, जो सबसे दिलचस्प है, नए सेल्स कोई जादू से पैदा नहीं होते, वो हमेशा पुराने सेल्स से ही बनते हैं। ठीक है, तो अब हम सेल के बारे में तो जान गए, पर जिंदगी इसका इस्तेमाल करती कैसे है? बड़े मजे की बात है कि कुदरत ने जिंदगी के लिए बस 2 ही मेन डिजाइन बनाए हैं। या तो आप एक अकेले सेल की तरह जिएं या फिर अरबों सेल्स की एक टीम का हिस्सा बन जाएं। तो फर्क सीधा सा है। अमीबा जैसे सिंगल सेल्ड जीव बिल्कुल एक वन मैन आर्मी की तरह होते हैं। खाना, चलना, बच्चे पैदा करना सब कुछ अकेले ही करते हैं। लेकिन हम इंसानों जैसे मल्टी सेल्यूलर जीवों में ये पूरा टीम वर्क का खेल है। हर सेल का एक स्पेशल काम है। स्किन सेल्स बचाते हैं, हार्ट सेल्स पंप करते हैं और ब्रेन सेल्स सोचते हैं। सब मिलकर काम करते हैं। अच्छा, चाहे सेल अकेला हो या किसी टीम का हिस्सा, कुछ चीजें हैं जो लगभग हर सेल में एक जैसी होती हैं। चलिए अब जरा सेल के अंदर झांकते हैं और उसके 3 सबसे जरूरी हिस्सों को देखते हैं। और ये बात सच में कमाल की है। सोचिए, एक बैक्टीरिया से लेकर एक ब्लू व्हेल तक, जिंदगी के इतने सारे रूप, लेकिन सबका बेसिक डिजाइन ये 3 हिस्सों वाला ही है, जैसे ही ये कोई यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट हो। तो सबसे बाहर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसे आप सेल का गेट कीपर या बॉडीगार्ड कह सकते हैं। ये बहुत सिलेक्टिव है, मतलब ये तय करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा, ताकि सेल के अंदर का माहौल एकदम परफेक्ट बना रहे। अब इस मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। ये एक जेली जैसा लिक्विड है जो पूरे सेल में फैला है। इसे एक बिजी फैक्ट्री का फ्लोर समझिए, जहां असली काम होता है और जहां सेल की सारी छोटी छोटी मशीनें, जिन्हें ऑर्गेनल कहते हैं, तैरती रहती हैं। और फिर आता है न्यूक्लियस, सेल का असली बॉस। ये कमांड सेंटर है जिसके अंदर लाइफ का ब्लूप्रिंट यानी डीएनए बिल्कुल सेफ रहता है। यही डीएनए सेल को बताता है कि उसे क्या करना है, कैसे बड़ा होना है और कब डिवाइड होना है। तो मेन स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब चलिए उस फैक्ट्री फ्लोर का एक क्विक टूर करते हैं। साइटोप्लाज्म में तैरते हुए ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स हैं ना, इनमें से हर एक का एक बहुत ही खास काम है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। इन्हें तो सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, और बिल्कुल सही कहते हैं। ये छोटे छोटे इंजन हमारे खाने को एनर्जी में बदलते हैं, जिसे एटीपी कहते हैं। ये एटीपी सेल के लिए पेट्रोल की तरह है, इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। और ये छोटे छोटे डॉट्स, ये हैं राइबोसोम्स, सेल की प्रोटीन फैक्ट्री। ये नन्हे वर्कर्स डीएनए से मिले इंस्ट्रक्शंस को पढ़कर प्रोटीन बनाते हैं, और यही प्रोटीन सेल के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी हैं और उसके काम करने वाले मजदूर भी। ये राइबोसोम अक्सर एक नेटवर्क जैसी चीज पर चिपके मिलते हैं, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ईआर कहते हैं। अब ये भी 2 तरह का होता है।
रफ ईआर जिस पर राइबोसोम चिपके होते हैं और प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और स्मूथ ईआर जो लिपिड्स यानी फैट्स बनाता है और खतरनाक चीजों को बॉडी से बाहर निकालता है। प्रोटीन और लिपिड बनने के बाद कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं गोल्जी एपरेटस के पास। इसे सेल का पैकेजिंग सेंटर समझिए। ये इन प्रोडक्ट्स की छटाई करता है, उन्हें पैक करता है और सही पते पर भेज देता है, चाहे वो सेल के अंदर हो या बाहर। और आखिर में है लाइसोसोम्स, सेल की सफाई करने वाली टीम। इन्हें सुइसाइडल बैग्स भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर बहुत पावरफुल एंजाइम्स होते हैं। ये कचरा, टूटे फूटे हिस्से और बैक्टीरिया जैसे बाहरी दुश्मनों को खत्म कर देते हैं, सेल को साफ सुथरा और सेफ रखते हैं। तो ये सारे पार्ट्स तो लगभग हर सेल में होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेल एक जैसे दिखते हैं। चलिए अब देखते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या बड़े फर्क हैं जो उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं। तो सवाल ये है कि एक प्लांट सेल में ऐसा क्या खास होता है जिसे देखते ही पता चल जाए कि ये एनिमल सेल नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, प्लांट सेल्स में 3 बड़ी चीजें होती हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। पहली है एक मजबूत सेल वॉल जो उसे एक फिक्स्ड शेप और सपोर्ट देती है। दूसरी क्लोरोप्लास्ट जो सूरज की रोशनी से खाना बनाते हैं। और तीसरी एक बहुत बड़ी वैक्यूल जो पानी स्टोर करती है। ये फर्क साफ बताते हैं कि पौधे और जानवर कितनी अलग-अलग तरह से जीते हैं। तो हमने सेल की खोज से लेके उसके अंदर की पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगा लिया, पर सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है। ये सब इतना जरूरी क्यों है? एक सेल जिंदगी के लिए इतना फंडामेंटल क्यों है? इसका जवाब छिपा है सेल डिवीजन में। देखिए, एक प्रोसेस होता है माइटोसिस। इसके जरिए सेल डिवाइड होकर हमारे शरीर को बड़ा करते हैं या चोट लगने पर उसे ठीक करते हैं, जैसे नई स्किन का बनना। और एक दूसरा प्रोसेस है मियोसिस, जिससे स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनते हैं और जिंदगी की अगली पीढ़ी पैदा होती है। और यहीं पर रुडोल्फ विर्चो की वो जबरदस्त बात फिर से याद आती है, हर सेल एक सेल से ही आता है। इसका मतलब पता है क्या है? हमारे शरीर का हर एक सेल जिंदगी की एक ऐसी अटूट कड़ी का हिस्सा है जो अरबों साल पहले इस धरती के पहले सेल से शुरू हुई थी। और ये सोच हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर इस धरती पर हर जीव, एक छोटे से अमीबा से लेकर एक विशाल व्हेल तक, इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल से बना है, तो ये हम सबके कॉमन ओरिजिन यानी एक ही जगह से हुई शुरुआत के बारे में क्या बताता है?